आज जितने भी जिम ट्रेनर्स हैं वो जिम ओनर बनना चाहते हैं, अपना जिम खोलना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो अपना नया वेंचर स्टार्ट कर पाए, एक बिजनेस स्टार्ट कर पाए। 10 लाख रुपए तक का बिना कोलेटरल के भी लोन ले सकते हैं। आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी, आप अपना लोन पहले ही अप्रूव करा के रखें और फिर आपको लॉस नहीं होगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। और आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको जिम का सामान EMI पर मिल सकता है या कैसे आपका बैंक लोन हो सकता है, आप एक नया वेंचर अपना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है आज जितने भी जिम ट्रेनर्स हैं वो जिम ओनर बनना चाहते हैं, अपना जिम खोलना चाहते हैं, बट सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके साथ आता है कि उनको बैंक लोन चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो अपना नया वेंचर स्टार्ट कर पाए, एक बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं शुरुआत करूं, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया और हमारा चैनल आज इतना आगे बढ़ चुका है आप लोगों के प्यार से। ऐसी ही अपनी सपोर्ट बनाए रखिए और ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत यूजफुल टिप्स आने वाली हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप अपना वेंचर और अच्छी तरह रन कर पाओगे और जिम इक्विपमेंट्स की आपको लगातार बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं कि आपको लोन कैसे मिलेगा, EMI पे जिम कैसे खुलेगा। तो सबसे पहले आपको चीज चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आपका पेपर वर्क पूरा होना चाहिए। क्योंकि आजकल होता क्या है, जितने भी जिम ट्रेनर्स हैं वो अपनी इनकम तो कमा रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, कोई 15,000 की जॉब कर रहा है, कोई 12,000 की कर रहा है, पर्सनल ट्रेनिंग से भी पैसा कमा रहे हैं, सप्लीमेंट सेल करके भी कमा रहे हैं, डाइट प्लान से भी कमा रहे हैं, बट उनको नॉलेज नहीं होती, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली नहीं फिल करते। और लोन लेने के लिए 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। चाहे आपकी इनकम कम है, चाहे साल की 2 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, आप रेगुलर टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, ताकि आपकी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए जब आप अपना जिम प्लान कर रहे हो। एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि अगर आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होता है, जैसे मोबाइल फोन पे आपने लोन लिया है या टीवी खरीदने पे लोन लिया है, तो उसकी आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं होनी चाहिए, ना ही आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल लेट होना चाहिए, बाउंस होना चाहिए। आपको ये चीज का ध्यान अपने करियर में जरूर रखना है। सेकंड डॉक्यूमेंट जो लगता है लोन के लिए, वो लगती है आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 1 साल की। तो जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप पर्सनल ट्रेनिंग से कमा रहे हैं, हो सकता है फ्रीलांसर ट्रेनर हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, आप अपने बैंकिंग में ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप 40,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो बैंक ये देखता है कि साल में इसके अकाउंट में 4,80,000 आया है, तब कैलकुलेट करता है कि अगर इसको हम 10 लाख रुपए का लोन देते हैं तो ये 10-15,000 की EMI भर सकता है। क्योंकि जब इसका जिम नहीं था तब ये 40,000 रुपए महीना कमा रहा था, अब जिम बनाने के बाद ये लाख रुपए महीना तो कमा ही लेगा और EMI पे कर लेगा। थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपके लिए जरूरी है वो है आपका एक्सपीरियंस लेटर, कि आपने जहां भी जॉब करी है उसमें आपका कितना सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा है। तो जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, जहां भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वो पॉजिटिव होना चाहिए और वहां से आप जहां भी जॉब कर रहे हैं अच्छी तरह एग्जिट करें जब भी आप छोड़ते हैं, ताकि आपको वहां से एक्सपीरियंस लेटर मिले जो आपके बारे में पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करे। जब आप लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करोगे तो वो भी आपके लिए एक प्लस फैक्टर काउंट होगा। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बिना कोलेटरल के भी लोन ले सकते हैं। 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है। वो स्कीम आपको पता करनी है कि आपके एरिया में क्या चल रही है, और उसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है कई स्टेट्स में। अगर आप फीमेल के नाम पे लोन लेते हैं तो उसमें आपको एडिशनल सब्सिडी मिलती है। तो वो आपको, जो आपके फ्रेंड या आपके नोन जो भी बैंक मैनेजर्स हैं या जहां आपका बैंक अकाउंट चल रहा है, वो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, या आप अपने CA से या खुद नेट पे आप सर्च कर सकते हैं कि बिना कोलेटरल के आपको 10 लाख रुपए तक का लोन कैसे मिल सकता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब आप लोकेशन फाइनलाइज कर लेते हो और आपका रेंट एग्रीमेंट हो जाता है, तो CA आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है। उसमें आपका रेंट एग्रीमेंट लगता है कि इतनी स्पेस है, इतने स्क्वायर फीट स्पेस है, इसका इतना रेंट है, इतने ट्रेनर होंगे, इतने एम्प्लॉइज होंगे, इतने मेंबर्स आएंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा और इतना प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे ये पर्सन इतनी EMI पे कर सकता है। तो CA, क्वालिफाइड CA आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है और उसके बेस पे आपने कोटेशन बनवानी होती है जहां से भी आप इक्विपमेंट लेना चाहते हो। कोटेशन बनाते समय आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जितना भी एरिया है, जितना भी स्क्वायर फीट एरिया है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वहां एग्जैक्ट कितना इक्विपमेंट आ पाएगा। बिल्कुल रैंडम ऐसी ही कोटेशन नहीं बनवा लेनी कहीं से भी, उस स्पेस के अकॉर्डिंग आपने कोटेशन बनवानी है कि एग्जैक्ट वही मशीनरी मैंने वहां पे रखनी है और उसी मशीनरी पे मैंने लोन लेना है। एंड गाइस, लास्ट में है लोन डिसबर्सल में टाइम पीरियड कितना लगता है। कई बच्चे मैं देखता हूं लोन ले लेते हैं, उनका लोन अप्रूव नहीं हो पाता, इक्विपमेंट फाइनल कर लेते हैं, यहां भी एडवांस दे देते हैं, रेंट का भी एडवांस दे देते हैं, और उसके बाद लोन अप्रूव ही नहीं होता। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी आने की वजह से रेंट इधर शुरू हो जाता है, इधर इक्विपमेंट्स भी ढंग से रेडी नहीं हो पाते। तो सबसे पहली चीज है, आपको डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए क्या है। आप अपना लोन पहले ही अप्रूव करा के रखें और एटलीस्ट आप मैनेजर से टाई अप करके आपको एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए कि लोन अप्रूवल में आपको कितना टाइम लगेगा।
और इक्विपमेंट्स में एडवांस कितना देना है और उसकी डिलीवरी में कितना टाइम पीरियड है, ये सारी चीजें आपकी साइड बाय साइड चलेंगी। क्योंकि जैसे ही आप रेंट एग्रीमेंट फाइनल करोगे आपको 2 से 3 महीने का रेंट फ्री पीरियड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने लोन करवाना है। तो 2 से 3 महीने आपका इंटीरियर का काम चलेगा, इधर आपका लोन अप्रूव होने वाला होगा और उधर आप इक्विपमेंट का ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये तीनों चीज पैरेलल चलेंगी और फिर आपको लॉस नहीं होगा। टाइमली आप अपने जिम की ओपनिंग कर पाओगे और टाइमली आप सारी चीजें एग्जीक्यूट कर पाओगे। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए तो जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए लोन लेते वक्त, वो अपना वेंचर ढंग से स्टार्ट कर पाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।